समय बीता, कुछ समय तक भगवान देवकी वसुदेव जी के सानिध्य में रहे हैं। उसके बाद इनके मन में ये भाव आया, कोई भी माता पिता हो, जब बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता के मन में एक चिंता जागती है कि ये कुछ बने, ये पढ़ लिख जाए। तो वैसा ही स्वभाव उनका है, देवकी वसुदेव का। उनको लगा कि कृष्ण बलदेव बड़े हो गए हैं, अब इनकी शिक्षा जरूरी है। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए सांदीपन गुरु जी के आश्रम में भेजा है, उज्जैन अवंतिकापुरी, जहां पर 64 दिनों में शास्त्र एवं शस्त्र विद्या से भगवान निपुण हुए हैं और वापस लौटे शिक्षा ग्रहण करके। त्रेता युग में देखें तो दशरथ जी को भी ये चिंता सताई, इसलिए मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुत छोटी सी अवस्था में राम जी गुरुकुल चले गए, चारों भैया गुरुकुल गए और शिक्षा प्राप्त करके लौटे। वैसे ही जब त्रेता युग द्वापर युग में चिंता सताई कि शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, तो भेज दिया सांदीपन गुरु जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्ति के लिए। अब भगवान शिक्षा प्राप्त करने पहुंचे, शिक्षा प्राप्त करके लौटे, समय बीतता गया, मथुरा का राज्यभार भगवान ने संभाला है। उस समय मथुरा के मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए श्री उद्धव जी महाराज। उद्धव जी की बड़ी विशेषता है। विशेषता क्या कि ये मथुरा के मंत्री हैं, भगवान कृष्ण के परम मित्र हैं और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति के प्रिय शिष्य हैं और ज्ञानी भी बड़े बड़े ज्ञानी। उद्धव जी को ज्ञानियों में गिना जाता है, परम ज्ञानी उद्धव कहा जाता है। लेकिन उद्धव जी ने एक दिन मथुरा के छत में भगवान को रोते हुए देख लिया। तो उद्धव जी ने पूछा कि कृष्ण क्या आप रो रहे हैं? भगवान ने कहा नहीं, मैं क्यों रोऊंगा। लेकिन एक मित्र अपने मित्र से बहुत ज्यादा समय तक कुछ छिपा नहीं सकता, और उद्धव जी और भगवान कृष्ण का जो संबंध है वो मंत्री और राजा का बाद में है, पहले मित्रता का है। इसलिए ना चाहते हुए भी भगवान ने बता दिया कि भैया ये जो मथुरा का राज्य पाठ है ना, ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा क्या लगता है? कहा अच्छा लगता है मेरा वृंदावन, अच्छा लगता है मेरा यमुना का तट, मेरी कुंज गलियां, मेरी रमण रेती, मेरी राधिका, मेरी यशोदा मैया, मेरे नंद बाबा। मुझे ब्रज की रज चाहिए, ये मथुरा का वैभव नहीं चाहिए। उद्धव जी एक काम करोगे? उद्धव जी ने कहा कहो भैया, आपका सेवक हूं। उद्धव जी ब्रज चले जाओ। क्यों? ब्रज में जाके गोपियों को समझाओ, सिर्फ इतना ही कहना है कि तुम्हारा कृष्ण आएगा, चिंता मत करो, आज जाओ और कल आ जाना, समझा के। ठीक है। उद्धव जी ने थोड़ी आनाकानी की, भगवान ने समझा दिया। तुम जानते हो गोपियां कैसी हैं? उद्धव जी ने कहा मुझे क्या पता कैसी हैं। भगवान कहते हैं मामेव दयितम प्रेष्ठ मात्मानं मनसागता, ये त्यक्त लोक धर्मांश्च मदर्थे तान विभरमहम। उन गोपियों ने मुझको ही दे दिया है दयितम प्रेष्ठ शरीर, मात्मानम अपनी आत्मा, मनसागता और अपना मन। उन गोपियों ने मेरे लिए लौकिक और पारलौकिक धर्म त्याग दिए हैं। उन गोपियों ने मेरे लिए अपने पति, अपने बच्चे, अपना घर परिवार सब छोड़ दिया है। जाओ और उन गोपियों को जो मेरे वियोग की बीमारी से दुखी हैं, उस बीमारी से मुक्त कराओ। उद्धव जी समझाओ। उद्धव जी जाने को तैयार हो गए। ठीक है।
भगवान ने अपना रथ दे दिया, अपनी बैजंती की माला दे दी, अपना पीतांबर दे दिया, सब लेकर के उद्धव जी पहुंचे हैं। गोपियों ने दूर से देखा है, पहले तो लगा कि शायद ये कृष्ण ही है, लेकिन जब पास में पहुंचे तो समझ गई ये कृष्ण नहीं, ये उद्धव जी हैं। ये कृष्ण संदेश लेके आए हैं। उद्धव जी के रथ को चारों तरफ से घेर लिया। अब उद्धव जी रथ से उतरे भी नहीं है कि एक के बाद एक गोपी प्रश्न करती है। एक गोपी कहती हमारे कृष्ण प्रसन्न तो हैं, दूसरी गोपी कहती हमारे कृष्ण स्वस्थ तो हैं, तीसरी गोपी कहती जैसे हम ब्रज की गोपियां कृष्ण का पूजन करती हैं, क्या मथुरा की गोपियां कृष्ण का पूजन करती हैं। चौथी गोपी कहती जब कभी ब्रज की बात होती है तो कृष्ण हमारी याद करते हैं। पांचवी गोपी कहती क्या कृष्ण कुंज गली को याद करते हैं। छठवीं गोपी कहती क्या रमण रेती को याद करते हैं। सातवीं गोपी कहती क्या कृष्ण हमारे माखन को याद करते हैं। आठवीं गोपी कहती क्या कृष्ण आएंगे। नौवीं ने कहा भूल जाओ, नहीं आएगा, धनवान हो गया है। 10वीं गोपी कहती वो कोई साधारण कृष्ण नहीं कि इतना सा धन आए और हम अपने आप को भगवान का भी बाप समझ बैठे, वो तो स्वयं लक्ष्मीपति है, वो यहाँ अवश्य आएंगे। एक के बाद एक गोपी खुद प्रश्न करती हैं, खुद उत्तर देती हैं। उद्धव जी ने खूब समझाया कि कृष्ण ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो निर्गुण है, ब्रह्म तो निराकार है। तुम कृष्ण को सगुण ब्रह्म मान करके पूजना छोड़ दो। और गोपी तो गोपियां उद्धव जी को ही उल्टा समझा दिया और उद्धव जी की एक नहीं सुनी और दिन रात कृष्ण की भक्ति में लीन रहती हैं गोपियां। उद्धव जी ने देखा, एक दिन की बात है, एक गोपी पानी भरने के लिए गई। एक हाथ में गघरिया है, एक हाथ में छोटा सा बच्चा है, 8 महीने का लगभग। अब पानी भरने गई तो रस्सी बांधना है उसको गघरिया में, पर ऐसी कृष्ण नाम में डूबी कि बांध दी बच्चे के सिर में और डाल दिया कुएं में। उद्धव जी कहते अरे छोरो तो गयो, लेकिन फिर क्या हुआ। कृष्ण नाम का ये प्रताप था कि उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। उसका बच्चा ज्यों का त्यों उसके हाथ में, और उसकी पानी से भरी हुई गघरिया जो पानी में गई भी नहीं थी वो भी उसके पास में। ऐसे चमत्कार देखे। उद्धव जी देखते हैं एक गोपी भोजन बना रही थी। अब भोजन बनाते बनाते ऐसी कृष्ण नाम में डूबी, ऐसी कृष्ण नाम में डूबी कि लकड़ियां लगा रही थी चूल्हे में। अब ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो बेलन उठा के चूल्हे में रख दिया, चौकी उठा के चूल्हे में रख दी। उद्धव जी कहते ये तो पागल है, बावरी हो चुकी, किसी की सुनने वाली है नहीं। ऐसी स्थिति गोपियों की। एक गोपी तो ऐसी खीर बनाई, अब कृष्ण नाम में ऐसी डूबी कि शक्कर और नमक के फर्क को भूल गई। उठाया नमक का डिब्बा, उड़ेल दिया खीर में, सारी खीर खारी कर दी। लेकिन कृष्ण नाम का प्रभाव तो देखो, जब खीर बना रही थी तो कृष्ण नाम ले रही थी, तो कृष्ण नाम की मिठास उस खीर में घुल गई और वो खारी खीर भी मीठी हो गई। उद्धव जी ने ये देखा तो जो उद्धव जी ज्ञान देने आए थे, जो उद्धव जी ज्ञानी बन के आए थे, और जब गोपियों की अनन्य भक्ति को देखा है, प्रेम को देखा है, तो गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव जी को अपना ज्ञान तुच्छ लगा है, झूठा। और उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान, यदि इस दुनिया में मुझे फिर से भेजो तो मुझे भगवान ब्रह्मा विष्णु और शंकर का पद नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कहा मुझे नंद बाबा के गांव की गमार गोपी बना देना। क्यों? ब्रह्मा विष्णु महेश के पद को छोड़ के तुम ब्रज की गमार ग्वालिन बनना चाहते हो? उद्धव जी कहते हैं हाँ। क्यों? कहा वो इसलिए क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी जिंदगी भर राम और कृष्ण के नाम की माला लेके बैठे रहते हैं,
अपने वेद शास्त्रों में पड़े रहते, उसके जाल में पड़े रहते, लेकिन अंतिम समय मुख से राम भी नहीं निकल पाता और मर जाते हैं। क्या मतलब ऐसे मरण का? और धन्य है वो गोपियां जिन्होंने न पढ़ाई की, न लिखाई की, जो न शास्त्र जानती, न जो वेद जानती, जिन्होंने ना उपनिषद पढ़े, जिन्होंने ना कोई ग्रंथ पढ़े, उसके बाद भी भक्ति और प्रेम की परिभाषा को इतने सटीक तरीके से जान लिया कि ब्रह्म के इतने नजदीक पहुंच गई। तो यदि भगवान मुझे दोबारा जन्म देना तो नंद बाबा के गांव की गोपी के रूप में देना, ऐसा उद्धव जी भगवान से कह रहे हैं। अब उद्धव जी को भगवान ने 2 दिन के लिए भेजा था कि भैया आज जाओ और कल आ जाना। कितने दिन रहे उद्धव जी ब्रज में? 2 दिन की जगह चलो मान लो 1 हफ्ते, 1 हफ्ते की जगह 15 दिन, महीना भर बहुत कम है। 19 माह, 19 महीने, मतलब 1.5 वर्ष से अधिक समय उद्धव जी ब्रज में बिताते हैं। और जब अचानक याद आया तो फिर भाग के मथुरा पहुंचे। अब जब मथुरा पहुंचे तो भगवान बैठे थे, तो भगवान कहते और भैया उद्धव आप तो बड़े जल्दी आ गए। उद्धव जी भी कहते कन्हैया तुमने ही तो कहा था कि आज जाना और कल आ जाना, तो बस कल गया था और आज आ गया। अब भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति को समय का भान नहीं रहता। उद्धव जी के 19 महीने 2 दिन की तरह निकले, लेकिन ये सूत्र उन्हीं पे लागू होता है जो भक्ति में डूबता है। अब कई लोग ऐसे भी मिलते हैं, हमारा मन नहीं लगता, अरे हमको नहीं आता रस। तो जब तक रस नहीं आएगा तो आनंद कैसे आएगा? कहते ना, आपको मान लो बुखार आ गया, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवा लिख दी, डॉक्टर ने कहा ले लेना, आपने ले ली। आप दूसरे दिन फिर डॉक्टर के पास गए और बोले कि डॉक्टर साहब फीवर तो ज्यों का त्यों बना है। डॉक्टर पूछेगा दवा ले ली थी? हाँ ले ली थी। खाई थी? आपने खाने थोड़ी कहा था, आपने लेने कहा था तो लेके रख ली, खाई नहीं। तो बस स्थिति वही है कि यहाँ दवा सिर्फ लेना नहीं है, यहाँ खाना भी है। मतलब जिस रस में आप बैठे हो उस रस में सिर्फ बैठना नहीं है, शरीर को 80, 90, 100 किलो के शरीर को सिर्फ बिठाना नहीं है, इस मन को डुबोना है। ये मन जो संसार में डूबा रहता है, इस मन को इस भगवत रस में डुबोना है। और जिस दिन ये मन इस भगवत रस में डूब जाएगा, दुनिया का कोई भी रस अच्छा नहीं लगेगा, फीका लगेगा इस भक्ति रस के आगे। तो जो लोग इस भक्ति रस में डूब चुके हैं वे इस भक्ति रस को जानते हैं, और जो नहीं डूबे उनका तो वैसे ही हाथी का स्नान। हाथी गया नदी में नहाने, बाहर आया फिर अपने ऊपर धूल डाल ली। हाथी का स्नान नहीं करना, रस में डूबना है। तो जो एक बार इस भक्ति रस में डूबता है उसको समय पता नहीं चलता, और जो नहीं डूबता तो फिर तो वो कमियां निकालने में ही जीवन समाप्त कर देता है। इसलिए रस में डूबना है, भक्ति के रस में। उद्धव जी जब तक डूबे नहीं थे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब डूबे तो 2 दिन के लिए आने वाले उद्धव 19 महीने रुके, और जाने के बाद यही कह रहे कल गया था और आज आ गया। ये भक्ति है। और देखो भगवान ने उद्धव जी को ब्रज क्यों भेजा? भगवान तो सर्वव्यापी है, चाहते तो सैकड़ों रूप बना ले, गोपियों के पास भी पहुंच जाए, यहां भी वही रहे। लेकिन उद्धव जी को इसलिए भेजा है क्योंकि जब भगवान अपने किसी बड़े भक्त को खुद नहीं सुधार पाते, जब भगवान अपने किसी बड़े भक्त को खुद नहीं सुधार पाते,
तब उसको सुधारने के लिए अपने किसी छोटे भक्त के पास भेजते। जैसे उद्धव जी ज्ञानी थे, और जब ज्ञानी भक्त को भगवान खुद नहीं सुधार पाए तो भगवान ने कहा चलो बेटा ठीक है, तुम हमसे तो नहीं सुधरे, पर हम तुमको अब ऐसी जगह भेजते हैं कि तुम अच्छे से सुधर के आओगे और फिर कभी बिगड़ोगे नहीं। तो जब भगवान खुद अपने भक्त को नहीं सुधार पाते तो किसी छोटे भक्त के पास भेजते हैं। जैसे महान ज्ञानी उद्धव को ब्रज की गमार ग्वालिन गोपियों के पास भेजा है, और उद्धव जी जब गए तो ज्ञानी से प्रेमी बन करके आ गए। तो इस तरह से भागवत के 10वें स्कंद के 40वें एवं 47वें अध्याय में 118 श्लोकों में उद्धव जी की व्रज यात्रा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल।